नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मल्हार कक्षा 7 की एनसीईआरटी की नई हिंदी की जो किताब है ना, उसके लेसन 1 के बाद 1 हम करते चल रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सिर्फ 2 लेसन बाकी हैं। जी हाँ, ये है आज का लेसन 9, जिसका शीर्षक है चिड़िया, जिसे आरती प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। तो चिड़िया जैसा कि शब्द आप समझ ही रहे होंगे, जो प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रेरित ये शीर्षक है। तो जरूर इसमें प्रकृति की और पक्षियों की ही बात हम करने जा रहे हैं। तो आइए पहले इसका वाचन आपके लिए करते चलूंगी और उसके बाद इसका अर्थ, भावार्थ या व्याख्या आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा मिलना यूं ही जल्दी जल्दी होता रहे। कविता कुछ ऐसी है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते जाते हैं। रहते जहां वहां पे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। भाई क्या बात है, ये कितनी प्यारी कविता है। काव्य रस की बात ही निराली है। कविता पढ़ो, सुनो या सुनाओ, एक अलग ही रस की अनुभूति होती है। सही है ना? अरे भाई चलिए, आप बोलेंगे बातों में नहीं लगते मैम, इसका अर्थ बता दीजिए। तो अर्थ देख लेते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। पीपल है पेड़, आप जानते हैं ना, ऊंचा पेड़ होता है, वृक्ष होता है। तो पीपल की ऊंची सी जो डंगाल है और शाखा है, डाली है, उस पर चिड़िया बैठी हुई है और गाना गा रही है। क्या गा रही है? तुम्हें क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तुम्हें पता है, वो अपनी भाषा में, अपनी बोली में एक संदेश हमें सुना रही है। कौन सा संदेश? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। वो जो चिड़िया बैठी हुई है ना, वो हम इंसानों को प्रेम की, प्रीति की, है ना, भाषा, प्यार से रहो, स्नेह से रहो, ये संदेश हमें दे रही है। इसकी प्रेम की और प्रीति की रीत हमें सिखा रही है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। इस संसार में जो इंसान है वो बंदी है, किसी ना किसी चीज का बंदी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। रिश्तों का, मोह माया का, है ना, ये प्रसिद्धि की चाह है, या किसी ना किसी चाहत का, किसी ना किसी अभिलाषा का, किसी ना किसी मोह माया का वो बंदी है। मुक्ति मंत्र बतलाती है और ऐसे मानव को इन बंधनों से, इस कैद से आजाद होने का मंत्र जो है वो बता रही है, यानी रास्ता, उसे मुक्त होने का रास्ता उसे बता रही है ये चिड़िया। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, वन में, इस जंगल में जितने भी पंछी हैं ना, चाहे वो खंजन पक्षी हो, कपोत यानी कबूतर हो, चातक पक्षी हो, और कोकिल यानी कि कोयल हो, काक कौवा हो, हंस हो, शुक यानी तोता, तमाम जो पक्षियों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, ये सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर इस जंगल में रहते हैं। सब मिलजुल
रहते हैं वे सब मिलजुल कर खाते हैं, और वो सारे जो हैं एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं और सब घुल मिलकर मिलजुल कर ही खाते भी हैं, जिंदगी जीते भी हैं। आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। और इन पंछियों का घर क्या है? ये अनंत आसमान है, और इस आसमान में जिसका जहां मन कर रहा है वो पक्षी वहां चला जाता है। रहते जहां वहां पे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। और ये पंछी जो हैं ये जहां पर भी रहते हैं ना, वहीं एक अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। पंछी सुबह होते ही अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, इधर उधर पूरा विचरते हैं, आसमान में उड़ते हैं, और रात में ये लौट कर अपने पेड़ पर आकर सो जाते हैं। वो पेड़ जहां उन्होंने घोंसला बनाया है ना, जहां उनका बसेरा है, उस पेड़ पर वो वापस लौट आते हैं, चाहे दिन भर कहीं भी घूमे, और आकर वहां विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। इन पंछियों के मन में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, मन में कोई पाप नहीं है, दुर्भावना नहीं है, और ना ही वो किसी की परवाह करते हैं। जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। और ये पंछी जो हैं ये जग का, संसार का सारा माल खुद हड़प लें, सब कुछ जो संपत्ति, धन संपत्ति, दौलत है, प्रॉपर्टी है, वो सब इंसानों के मन की ये बातें होती हैं। और कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दुर्भावना से दूसरों का भी हड़प लेना चाहते हैं, लेकिन पंछियों में ये फितरत नहीं होती है। वो दूसरों का माल हड़प कर कहीं भी जाने की चाह नहीं रखते। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। अब आपने देखा होगा पंछी जो हैं, ढेर भी लगा है अगर अनाज का बिखरा पड़ा हुआ है उनके लिए दाना पानी, तो वो आएंगे, अपनी जरूरत का जितना है उतना चुगेंगे और चले जाएंगे। उनके मन में चाहे अथाह वहां पर अंबार लगा हुआ हो, उनके मन में ये नहीं रहता कि वो उसको और संचय करें, ले जाएं और रख लें, ऐसा नहीं। वो अपनी जरूरत भर का लेते हैं उसमें से, और उसके बाद वो उतना अपनी मेहनत से लेते हैं, खुद आते हैं, अपनी मेहनत से अपनी जरूरत का लेते हैं। बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। और बाद में जितना कुछ बचा हुआ है, आए वहां पर अंबार लगा हुआ है, समझ जाओ वहां पर अन्न बिखरा पड़ा है, अपनी जरूरत का, अपनी भूख का उन्होंने लिया, और वो बिना उसकी आगे की परवाह किए उड़ जाते हैं। भाई दूसरों के लिए वो छोड़ देते हैं कि उनकी तरह कोई दूसरा पंछी आएगा, उसकी जरूरत होगी, वो ले जाएगा। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। ये जो पंछी हैं ये अनंत आकाश में, कोई सीमा नहीं होती आकाश की, है ना, कोई सरहद, कोई सीमा नहीं है, अनंत है आकाश। तो ये पंछी जो हैं अनंत आकाश में विचरण करते हैं, यानी कि उड़ते चले जाते हैं। ये निर्भय भी हैं, यानी इनको डर नहीं लगता है। इतनी ऊंची उड़ान है, अनंत आकाश है, उड़ते चले जाना है, लेकिन ये बिना डरे अपनी उड़ान जारी रखते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, और ना ही ये औरों की कमाई से, दूसरों की कमाई से खुद फायदा उठा लें, खुद अपना घर भर लें, ऐसा भी वो कभी नहीं करते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में। पंछी जो है ना, चिड़िया, पंछी, चिड़िया एक प्रतिनिधि है समस्त पंछियों की। सभी पंछी जो हैं वो चिड़िया उनका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो चिड़िया कहती है, पंछी कहते हैं कि मानो तुम हमसे इस संसार में जिया कैसे जाता है ये सीखो। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। हम तो उन्मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, मगर तुमने अपने पैरों पर क्यों बेड़ी डाल रखी है भाई, तुम क्यों कैद में हो। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। तुम हमसे सीख लो, हमारी तरफ देखो, और उसके बाद तुम सोने की अपनी कड़ियां यानी जंजीर जो है उसे तोड़ दो। ये अदृश्य बंधन जो तुम्हें बांध कर रखे हुए हैं उन्हें खोल दो।
ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। हे मानव, तुम मानवता से जो का विरोध जो कर रहे हो, मानव विरोधी, मानवता होनी बहुत जरूरी है मानव में, और तुम मानव विरोधी जो काम कर रहे हो, मानवता से परे जा रहे हो, विद्रोह कर रहे हो, वो भावना का तुम क्या कर दो, त्याग कर दो, उसको छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती हैं। पीपल की डाली पर बैठी हुई चिड़िया ने कहना शुरू किया अपनी बोली में। अब साहब हम समझ सके तो समझ ले भाई, है ना। और फिर आखिर में वो आ गए हैं, याद दिला रहे हैं कि पीपल की डाली पर जो बैठी हुई चिड़िया है ना, वो हमें क्या सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। ये जो सारे संदेश है वो चिड़िया हमें सुनाने आई थी, और थोड़ी देर वो बैठकर अपना संदेश सुना गई। उस संदेश को सुनकर हम चकित हो गए, चकित कर गई वो हम सबको अपनी बातों से, अपने संदेश से, और फिर मधुर गीत गाकर वो फिर से उड़ जाती है, क्योंकि उसकी फितरत है स्वच्छंद आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना। तो कितनी प्यारी है ये कविता। दरअसल पंछी, प्रकृति बहुत सारी सीख हमें दे जाते हैं, लेकिन हम मानव जो हैं कई बार अपने स्वार्थ के लिए और अपनी दुर्भावना के चलते अहित कर बैठते हैं दूसरों का ले लेना, दूसरों का छीन लेना, हड़प लेना। ये प्रवृत्ति हमें खुद भी तो परेशान करती है, भीतर से दुखी करती है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए चिड़िया कैसे ज़रूरत भर का लेती है, दूसरों के लिए छोड़ देती है। काश मानो भी ऐसा करे तो ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये संसार जो है वो पक्षियों के संसार की तरह बहुत ही खूबसूरत और जन्नत सा बन जाए। तो चलिए, ये संदेश इस कविता का था, बड़ा प्यारा। और आगे एक और लेसन हमारा बच जाता है। मैंने बताया ना ये पार्ट 9 था, एक लेसन और बच रहा है, और कुछ लेसन्स हैं मल्हार कक्षा 7 के सिर्फ पढ़ने के लिए जो हैं, लेकिन बहुत सीख देने वाले हैं। तो मैं ये अगला एक लेसन जो बचा हुआ है पार्ट 10, वो करने के बाद वो जो लेसन एक्स्ट्रा जो दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, उन्हें भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए, आने जाने का सिलसिला बरकरार रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। मैं आपको यही मिलूंगी, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।